हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, फिजिक्स में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर याद करिए वेक्टर के बाद स्टार्ट किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसका एक लेक्चर आपको हम लोग पढ़ा चुके हैं, पहला लेक्चर उसका हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसके बारे में बताया था, कैसे पैराबोलिक पाथ बनता है इसके बारे में बताया था। साथ साथ आपको मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना उसका फार्मूला बताया। इसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना बताया। इसके अलावा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बताया। अब चलिए सेकंड नंबर लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने बताया था, उसी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आपको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बताया था, याद करिएगा ये फार्मूला अगर आप लोग ध्यान से याद करें तो हमने सबसे पहले मैक्सिमम हाइट बताया था h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। और देखिएगा रेंज जो बताया था वो बताया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पर क्या करना है इस केस में इस केस में आपको निकालना है मैक्सिमम रेंज कब होगी। तो देखिए अगर यहाँ इस फार्मूले से देखें तो देखिए कहेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर मैक्सिमम रेंज आप चाहते हैं कि आप बताइएगा थीटा एंगल से किसी बॉल को आप थ्रो करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज एक्वायर्ड करे, तो उस कंडीशन में आपको बता दें, आप जानते हैं साइन 90 की मैक्सिमम, भाई साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 होती है। अगर यहाँ हम लोग 45 रख दें तो 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा 90। इसका मतलब अगर यहाँ पर थीटा 45 डिग्री हो तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और करके जरा देखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 और डिवाइड बाई जी। आप जान रहे हैं आर मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में, यू स्क्वायर साइन 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है, तो आर यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आर मैक्सिमम निकल जाएगा और ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। फार्मूला देखिए मैक्सिमम रेंज का आपको बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम रेंज, अगर मैक्सिमम रेंज आप चाहते हैं तो आपको एंगल कितना लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का या वर्टिकल से 45, दोनों कह सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से अगर आप देखें तो 45 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। अब जैसे आप जानते होंगे क्रिकेट मैच तो आप लोग देखते ही होंगे, शोएब अख्तर को जानते थे या आप लोग बताइए ब्रेटली को जानते थे, बहुत फास्ट बॉलिंग करते थे, ये बहुत फास्ट, तो बहुत तेज़ी से बॉल ये बताइएगा गेंद फेंकते थे, 150 की स्पीड से फेंकते थे। तो देखिए आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है। तो देखिए शोएब अख्तर बहुत तेज़ी से रन अप करते हुए आए और बॉल उन्होंने बहुत तेज फेंकी, सचिन ने हल्का सा लगाया, सीधे 6 चला गया। फिर और तेज आकर शोएब अख्तर ने फेंका और सचिन ने हल्का सा बैट लगाया, सीधे पार हो गया भाई, 6, फिर से सिक्सर लग गया, 6 लग गया। तो देखिए ये जो छक्का लगा रहे हैं सचिन या जो ये 6 मार रहे हैं, इतनी फास्ट बॉल पर हल्का सा टच करा रहे हैं और देखिए 6 जा रहा है। क्या है इसका, एक तो पहला रीज़न आप फोर्स में पढ़ेंगे, इम्पल्स का मामला है। दूसरा यहाँ देखिए वो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो, मतलब 45 डिग्री के क्लोज जरा बताइए एंगल बने तो रेंज मैक्सिमम, बॉल ज़्यादा, आपकी बॉल जो है वो ज़्यादा हाइट पर ना जाए, रेंज ज़्यादा हो। तो ये देखिए इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होती है और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आगे और बताते हैं। मैक्सिमम रेंज आपका देखिए यू स्क्वायर बाई जी हो गया, यानी मैक्सिमम रेंज अगर निकालना है तो थीटा आपको 45 लेना है। अब एक और यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, यहाँ से वाइप करते हैं। इसको वाइप करने के बाद अब देखिए अगला आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताते हैं और ये केस के नाम में लिख दीजिएगा, केस नंबर कुछ भी लिख दीजिएगा, किसी केस को यहाँ पर लिख दीजिए। तो चलिए ये केस नंबर 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, केस नंबर 1। वैसे तो पहले मैक्सिमम रेंज आपने देख ही लिया, केस नंबर 1 आप देखिए। केस नंबर 1 की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 एंगल दिए हैं। अब एक एंगल आपको थीटा दिया है और दूसरा 90 माइनस थीटा। आप तो समझ ही गए होंगे, इफ वन एंगल इज थीटा एंड अदर इज 90 माइनस थीटा, तो एक दूसरे के कौन से एंगल हो जाएंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये एक दूसरे के कौन से एंगल है भाई, ये एक दूसरे के यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 होता है, आपको पता है, सप्लीमेंट्री का 180 होता है। तो अगर 2 एंगल दिए हुए हैं, जैसे एक मान लीजिए 40 है, दूसरा आपका हो गया 50, एक अगर 30 है तो 90 माइनस 30, दूसरा क्या हो जाएगा 60। याद रखिएगा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी आप कहेंगे इफ वन एंगल इज थीटा एंड अदर इज 90 माइनस थीटा, देन
इस केस में रेंज दोनों केस में क्या होगी, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। याद रखिएगा, फॉर प्रोजेक्टिंग एंगल, देखिए यहां पर लिख देते हैं, फॉर प्रोजेक्टिंग एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज विल बी इक्वल। रेंज क्या होगा यहां पर, इक्वल होगा, रेंज विल बी इक्वल। देखिए यहां पर हमने लिख भी दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कैसे ये समझाते हैं आपको, रेंज दोनों केस में कैसे इक्वल हो। जैसे मान लीजिए हमने आपको यहां पर एक एंगल ले लिया 30 डिग्री का, ये ले लिया 30 डिग्री का, यू वेलोसिटी से यहां पर थ्रो किया और एंगल ले लिया 30 डिग्री का। दूसरा एंगल हम लेते हैं 60 डिग्री का, और 60 डिग्री का एंगल लेंगे, वो भी यहीं पर आकर कट करेगा, वो भी यहीं पर आकर कट करेगा। और ये एंगल देखिए बताइए क्या है, 60 डिग्री का है, और यू वेलोसिटी आपको तो पता ही है यहां पर। अब जरा निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग R30 निकालते हैं। R30 आप निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है फॉर्मूला, तो 2 इंटू 30 हो गया, डिवाइड बाई जी हो गया। आपको देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2 और यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, यही हो गया भाई। अब हम लोग R60 निकालते हैं, तो यू स्क्वायर यहां पर साइन 2 इंटू 60 हो गया, और डिवाइडेड बाई जरा देखिए यहां पर क्या हो गया भाई, जी हो गया। आप देखिए यहां पर आ गया यू स्क्वायर साइन 120 और डिवाइडेड बाई जी। आपको बता दें साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही साइन 120 की भी होती है। आप देख लीजिएगा, आप लोगों को अब साइन 180 तक याद होना चाहिए पूरा। साइन 180 जीरो होता है, उल्टा हो जाता है, उसी का पलट जाता है। जैसे आप जानते हैं साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, यहाँ साइन 180 0 हो जाएगा, फिर साइन 150 आएगा, फिर बताइएगा आपका ये 120 आएगा, फिर इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा। अब देखिए 135 आता है, और ये बीच में ये पूरा आप याद कर लीजिएगा, समझ जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, √3 डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर बाई जी। तो देखिए R30 और R60 क्या हो गया, यहाँ पर आपस में इक्वल हो गया। अब आपको जो एंगल याद होना चाहिए वो आपको 0 से लेकर 180 तक याद होना। जैसे 0 है, उसके बाद फिर देखिए 30 है, फिर आपको 45 याद होता है, फिर आपको 60 याद होता है, फिर 90 याद होता है। अब 90 के बाद जो आप याद करेंगे तो याद रखिए उसमें लगातार आप ऐड करते जाएंगे। जैसे आप 30 ऐड कर दिया, आपका 120 हो गया, फिर बताइएगा 135 हो गया, फिर 150 हो गया, ये याद रखना चाहिए, 180 रखना चाहिए। तो याद रखिएगा साइन 120 की वही वैल्यू होगी जो साइन 60 की, आप देख लीजिएगा। और हर केस में यही होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 40 रख दिया, तो यहाँ पर 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो रेंज क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। साइन में बिल्कुल इसी तरह से आता है। तो ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगला भी एक आपको यहाँ पर हम कराते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, केस नंबर इसको सेकंड मान लेते हैं। और एक बात तो आपको पता ही चल गई कि मैक्सिमम रेंज के लिए आपका एंगल कितना होना चाहिए भाई, 45 डिग्री होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है। अब वो चाहे वर्टिकल से ले लें तब भी वो 45 ही बनेगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच एंगल तो 90 होता है। अब जरा यहाँ पर चेक करिए, केस नंबर सेकंड की अगर बात कर रहे हैं, केस नंबर सेकंड, मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है रेंज जो आपका है वो n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है। कोई ऐसा केस दिया हुआ है कि इफ द रेंज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, अगर रेंज आपको n टाइम्स दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट के, तो आपको निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि थीटा निकालना है। इफ द रेंज इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि आपको थीटा निकालना। एक बार बता दें, अब ये एक जनरल एक तरह से हम लोग फार्मूला बना देंगे। अब जैसे मान लीजिए रेंज 2 टाइम्स दिया हो, n की जगह पर 2 दिया हो, n की जगह पर 4 दिया हो, अलग अलग केस यहाँ पर निकल जाएंगे, आसानी से आप कर लेंगे। अब सुनिए कैसे निकालेंगे। रेंज का जो फार्मूला है आपने पढ़ा, R इक्वल टू यहाँ पर n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई जी है, भाई यही तो है। और n यहाँ पर रखा, मैक्सिमम हाइट रखेंगे, आप जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g यहाँ पर रख दिए। अब देखिए जो जो कैंसिल हो जाए सब खटाखट कैंसिल करते जाइए। ये g से g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब साइन 2 थीटा को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, वो हम आसानी से यहाँ पर लिख देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर लिख दिया। और ये n इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा और इंटू साइन थीटा हो गया। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अच्छा, ये कॉस इधर जाएगा तो हो जाएगा tan, और आप खुद देखें यहाँ पर, और ये नीचे वाला 2 भी रह गया, ये हम लोगों ने यहाँ पर मिस कर दिया, 2 भी रह गया। अब 2 और इंटू 2 यहाँ पर हो गया 4, n को इधर ले आइए और उधर ले जाएंगे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा,
ये बहुत आसानी से समझ गए। ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 4/n, ये फार्मूला निकल गया। इसका मतलब थीटा tan इनवर्स 4/n के निकल गया, tan थीटा इक्वल टू 4/n। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पर रेंज आपको दिया है 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब भाई n की जगह पर कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। अब तो फार्मूला आप निकाल चुके हैं, चाहे तो आप फिर से निकाल दिए, चाहे आपको याद हो तो ऐसे ही रख दीजिए। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 4/n। तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। tan थीटा आप खुद नहीं, 4 डिवाइडेड बाई 4 है भाई, 4 टाइम्स दिया ना, तो 4 डिवाइड बाई 4 हो गया। tan थीटा 1 हो गया। थीटा कितना हो गया भाई, 45 डिग्री। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया। बाई चांस आपको क्वेश्चन दिया हो, कहा गया हो रेंज 2 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, तो आप फिर रखिए tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर 4/n, 4/n की जगह पर 4/2 रखिए। tan थीटा आ गया आपका 2, आप इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं तो आप लिख दीजिए tan इनवर्स 2। देखिए कितनी आसानी से आ गया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपका, ये भी एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग यहाँ पर लगाएं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमने दिया है u वेक्टर u यहाँ पर दिया है, ठीक है भाई, और ये दिया हुआ है यहाँ पर 2i कैप और प्लस 3j कैप, ये दिया हुआ है भाई। या सिंपली चलिए 2 नहीं मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ai कैप मान लेते हैं और यहाँ पर bj कैप। अब आपको निकालना क्या क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन वेक्टर फॉर्म दिया हुआ, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन वेक्टर फॉर्म u इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप, देन फाइंड क्या क्या निकालना है। जो आप सब जान रहे हैं वो सब निकालना है। मैक्सिमम हाइट निकालना है, ये दूसरा आपको बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये तीसरा आपको यहाँ पर रेंज निकालना है। तो आपको दिख ही गया होगा, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए निकालते हैं इसको, आपके दिमाग में आ रहा होगा। हमने कहा था ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो चैप्टर है वेक्टर से पूरी तरह से रिलेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये u इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका मतलब ये आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप दिया हुआ। अगर वेलोसिटी देखें तो ये एक्स एक्सिस के लाइन यानी यू एक्स दिया हुआ और ये यू वाई दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि 2 कंपोनेंट होते हैं। आपने देखिए जब प्रोजेक्टाइल मोशन बना, छोटा सा यहाँ पर बना देते हैं, और देखिए यहाँ पर u वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, थीटा एंगल लिया, तो ये यू एक्स होता था u कॉस थीटा, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और यू वाई होता था u साइन थीटा और ये y एक्सिस के डायरेक्शन में। तो क्या एक i कैप जो है वो तो यही दिखा रहा है, यानी कि वेक्टर u को आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ux i कैप और यहाँ पर uy j कैप। कंपोनेंट हो गया भाई, 2 डायमेंशन में कंपोनेंट ही तो हो गया। तो ux की जगह पर आपका क्या दिया हुआ भाई, ux मतलब u cos थीटा, ये आपको दिया हुआ है a, और uy मतलब u साइन थीटा, ये क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब हम एक एक करके सब निकालते हैं। चलिए मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 जी, रख दीजिए। u साइन थीटा की जगह पर क्या रखना है, b, तो ये हो गया b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी। पहला आंसर आ गया। बताइए अब b की वैल्यू दिया होता है, g की वैल्यू तो हम निकाल देते खटाक से, नहीं दिया है तो हम ऐसे ही रख देंगे। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जानते हैं, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। आप देखिए u साइन थीटा की जगह क्या रखना है भाई, b रखना है, तो 2b डिवाइडेड बाई g हो गया। तीसरा हम लोग रेंज भी निकालते हैं। रेंज आपको फार्मूला बताया था 2ux uy डिवाइडेड बाई g, और यही होता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अरे भाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा को रखिएगा तो साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक आ जाएगा ux और एक आ जाएगा uy। तो ux मतलब u कॉस थीटा और uy मतलब u साइन थीटा। तो यहाँ रख दीजिए, कितना निकल गया, 2ab डिवाइड बाई g, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तीनों आंसर आ गए, खटाक से आपका निकल गया। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u इक्वल टू फिर से वही ए आई कैप और प्लस बी जे कैप दिया हुआ है, एंड रेंज डायरेक्ट देते हैं, रेंज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच रिलेशन निकालना है। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी सॉल्व करते हैं।
ये तो आप समझ ही गए। u इक्वल टू अगर आपका ए आई कैप दिया हुआ है और यहाँ पर बी जे कैप दिया हुआ, फिर से इसी से आप देखेगा यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा आपको यहाँ पर ए दे दिया हुआ है, यू आई मतलब यू साइन थीटा आपको यहाँ पर बी दे दिया हुआ है। भाई हम क्या करते हैं, u साइन थीटा डिवाइड बाई u कॉस थीटा डिवाइड कर देते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बता देते हैं। b बाई a हो गया, मतलब tan थीटा निकल गया b डिवाइडेड बाई a, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अच्छा, आपको बताया था जब रेंज n टाइम्स होती थी मैक्सिमम हाइट के, तो क्या निकाला था, tan थीटा इक्वल टू 4/n निकाला था। आप चाहें तो फिर से निकाल सकते हैं, रेंज की वैल्यू रख दीजिए और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला रख दिए, रेंज का फार्मूला रख दिए, फिर से रिलेशन निकालिए। अगर भूल गए, आपको ये नहीं याद है, अगर याद है तो डायरेक्ट रखिए, टाइम बचेगा। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा n की जगह पर कितना दिया हुआ है, 2, 4/2, इसका मतलब tan थीटा आ गया यहाँ पर 2, इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ से देखिए, इसीलिए हमने यहां डिवाइड किया था क्योंकि हमें मालूम था यहां tan थीटा आएगा, पहले से हमको पता था क्योंकि हम पहले ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अब जरा बताइएगा क्या इक्वेशन 2 और 3 और 4 से अगर आप देखें तो b डिवाइडेड बाई a इक्वल टू क्या 2 नहीं निकल गया? तो आप बताइएगा b इक्वल टू आपका 2a के आ गया, क्या बेहतरीन रिलेशन आ गया, b इक्वल टू 2a के आ गया। समझ गए बात को? तो देखिए ऐसे यहाँ पर इसके क्वेश्चंस हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए, 2 क्वेश्चंस कराए। आज आपको हम लोगों ने मैक्सिमम रेंज कब होती है ये भी हमने आपको बताया, साथ साथ आपको हमने बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक अगर 40 है दूसरा 50 है, एक 30 एक 60, मतलब दोनों का सम अगर 90 है तो रेंज उस केस में क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। और उसके बाद हमने आपको बताया जब रेंज n टाइम्स मैक्सिमम हाइट के होगा तो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकलेगा, tan थीटा क्या निकलेगा, tan थीटा आपको बताया था 4/n निकला था, आपको डिराइव कराया उसमें। और इसके बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2 था। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बताएंगे। अब लेक्चर नंबर 3 में और बातें करेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, सिंपली इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर नंबर 3 में फिर आपसे मिलेंगे, फिर कुछ नई बातें बताएंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ओनली पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।